नमस्कार दोस्तों। ये जो पाम आया है इनकी उम्र 44 वर्ष है। आइए एनालिसिस करते हैं इनके पाम का। पाम आयताकार है। थोड़ा सा पैसा लगाएंगे या फिर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफलता जल्दी मिलती है ऐसे व्यक्तियों को। ये एक प्लस पॉइंट रहता है। और कितना झुकाव ले रही है ये उंगली मध्यमा की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी व्यक्ति के अंदर खूब पाई जाती हैं। मध्यमा लंबी सहनशीलता भी। सूर्य की उंगली लंबी है तर्जनी से, तो ये कार्य के प्रति एक अच्छी जिद देखी जाती है। कनिष्ठ का थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा वीक रहता है कम्युनिकेशन स्किल। अकेलापन महसूस करते हैं व्यक्ति कभी कभी, साथ ही खालीपन का एहसास भी करते हैं। और थोड़ी सी और लंबी होती है तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है। मैनेजिंग का कार्य भी ऐसे व्यक्ति बखूबी करना जानते अगर ये लंबी और होती। परंतु इनकी भाग्य रेखा प्रबल है, जीवन रेखा अच्छी है और हृदय रेखा और अर्ध शुक्र बल है। तो कई निशानियां इनके हाथ में संपन्नता की है। अब इनका दूसरा पाम जो है अंगूठा, वो भी देखते हैं इनका। अंगूठा यहाँ पर नॉर्मल है और यव की आकृति भी बेहतर है। तो ये जॉब की आकृति है इनके हाथ में, जॉब के साइन है। परंतु ये जो उभार है अंगूठे में, ये इनका प्लस पॉइंट है। यहाँ पर उभार होता है, ये एक प्लस पॉइंट होता है। और यहाँ पर लाइन, साथ ही ये खड़ी लाइंस, ये एक ईमानदारी का प्रतीक है। ऐसे इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर बुध का क्षेत्र पर 3 लाइन है। तो मधुर वाणी के वक्ता होते हैं, अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। परंतु 3 लाइन ऊपर और ये छोटी है नीचे। अकेलापन, शाय किस्म के इंसान होते हैं, थोड़ा खामोश रहना पसंद करते हैं। सूर्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधी लाइंस हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा ऑली लाइंस काट रही हैं। कोई मछली की आकृति हो ना हो तो यहाँ पर बन सकती है, परंतु अभी कंप्लीट नहीं है ये लाइंस। तो मछली की आकृति ये कंप्लीट नहीं कही जा सकती अभी। हालांकि ये उस दिशा में लाइंस जा नहीं रही है, ये आड़ी लाइंस काट रही है, जिस कारण समय लगता है, विपदा बाधाएं उत्पन्न होती हैं और मान सम्मान में थोड़ा देरी होती है व्यक्ति के जीवन में। परंतु ये सूर्य इन्हें अच्छा दिन जरूर दिलाएगा, क्योंकि कई एक लाइंस हैं और बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ये एक प्लस पॉइंट होता है। और ये उम्र 52 के बाद से व्यक्ति के जीवन में कामयाबी, तरक्की और मान सम्मान को दिलाती है। शुक्र बलय है, शुरुआत से ही संपन्नता। परिवार जब भी जन्म लेते हैं तो व्यक्ति संपन्न होता है। और ऐसे व्यक्तियों के शुक्र बलय जिनके हाथों में होते हैं, बचपना और बुढ़ापा ये दो हमेशा अच्छा रहता है। फ्लैट है तो व्यक्ति के जीवन में आलस नहीं होता है, आलस नहीं करते हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा उभार है। वैद्य रेखा होने के बावजूद भी यहाँ पर उभार आता है, तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा कर्ज की स्थिति कभी कभी बनती है। शौकिया टाइप का कर्ज भी बन जाता है व्यक्ति के जीवन में। गुरु के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शुरुआती जीवन से अवसुट तो हैं,
मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी हैं यहाँ पर, कई तरह से धन कमाने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा उभार है, और ये ढलान उस तरफ जा रहा है, परंतु यहाँ पर लाइंस होने की वजह से अब इनकी थोड़ी सी सोच में, स्ट्रेस में और इनके दिमाग में हर समय यही बना रहता है कि किस तरह से मल्टीपल इनकम के सोर्सेज बने। नए नए कार्य करने के दिमाग में व्यक्ति के आते रहते हैं और कामयाबी भी मिलती है ऐसे व्यक्तियों को। निम्न मंगल की अगर हम बात करें तो राहु लाइंस काट रहे हैं यहाँ पर, मत्स्य रेखा को भी काटा है यहाँ पर। यहाँ पर मंगल का सहयोग होने के बावजूद भी राहु लाइंस काट रही हैं, तो दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस अधिक बना रहता है। इसका उपाय हम आपको दे देंगे। विशेषकर भारी मंगल विकसित है तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, जिस किसी व्यक्ति से मिलेंगे सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करेगा। थोड़ा सा यहाँ पर तो कंप्रोमाइज नेचर थोड़ा सा व्यक्ति का बन जाता है। चंद्र का क्षेत्र थोड़ा सा दबाव में है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लोगों से रब्ता, लोगों से मिलने जुलने की, लोगों से कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है आपको। और शुक्र की अगर दशा देखी जाए तो यहाँ पर लाइंस थोड़ी सी फैल रही हैं, ये उभार में ज़रूर आएंगी। जब वो आएंगी तो जीवन आपका लग्जरी जरूर जाएगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा यहाँ पर स्पष्ट दर्शा रही है, क्योंकि बिजनेस लाइन बहुत अच्छी है इनके हाथ में। बाकी केतु क्षेत्र में भी थोड़ा सा दबाव भी है, परंतु किसी के समक्ष नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। अब इनके रेखाओं पर नज़र डालते हैं। एक शाखा यहाँ पर काट रही है, लगभग ये उम्र 27-28 का रही होगी, 26 से 28 के बीच का। थोड़ा धन हानि यहाँ पर भी 31 और 36 के टाइम पीरियड पे, और एक और धन हानि आपके जीवन में लगभग ये 42 के करीब में मान सकते हैं इसे आप। 42-43 में अच्छा धन यहाँ पर खर्च हुआ होगा व्यक्ति के जीवन में। बाकी तो लाइन्स यहाँ पर रुक रही है और कोई शाखाएं इतनी ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रही। ये गिरती हुई शाखाएं अपने जीवन में इन्होंने धन हानि देखी होगी निरंतर 3 साल 4 साल बाद, इस तरह की धन हानि बनी रहती है जीवन में। और मत्स्य रेखा की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा द्वीप है, तो कोई ना कोई मन में एक भ्रांति बनी रहती है व्यक्ति के, वो निकलने का नाम नहीं ले रही। इसके विषय में हम आपको ज़रूर बताएंगे, सलाह देंगे। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट। यहाँ पर हम एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो श्रोता सीखते हैं, क्योंकि कोरोना का वजह से हमने बंद किया हुआ था, तो उनको लिख देते हैं, बच्चे सीखते रहते हैं। तो मत्स्य रेखा आपकी बेहतर है। एक लाइन्स जरूर काट रही है यहाँ पर, राहु लाइन्स मत्स्य रेखा था, परंतु ये समय आपका निकल चुका है। अब इनके शुरुआती ऑफशूट में है, और यहाँ पर लगभग 28 की एज, 28 से 31 की एज में इसके बाद से ग्रोथ हुई है, उभार आया है। और ये यहाँ पर 36-37 में जीवन में अच्छा ग्रो उभार आया है, और एक ऑफशूट यहाँ पर भी निकला हुआ है। तो ये टाइम पीरियड हम 48 का मान सकते हैं, 47-48। ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी ये चीज़ दर्शाई जा रही है। और मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है कंप्लीट। ग्रेटर ट्रायंगल के साथ साथ मनी ट्रायंगल का बनना
ये एक प्लस पॉइंट माना जाता है व्यक्ति के जीवन में। एक ये तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट होते हैं, कई तरह से रुपया घर परिवार में आता है। ऐसे व्यक्तियों का जिनका ये ट्रायंगल बने हुए हैं तो धन का आयाम ऐसा व्यक्तियों का कभी खत्म नहीं होता है। मनी ट्रायंगल का यह होता है कि व्यक्ति जीवन में धन जोड़ते रहते हैं और ऐसे व्यक्ति के पास पैसा हमेशा बना रहता है। चंद्र से भाग्य का उद्गम है तो यहाँ पर थोड़ी सी रुकी है, तो लगभग 31 के टाइम पीरियड पे रुकी है। फिर इसके बाद में 35-36 से अच्छी लाइंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक टाइम पीरियड यहाँ पर भी लगभग 44 का टाइम पीरियड है, धन हानि की तरफ इशारा है। और यहाँ पर भी 41-42। अब इनकी जो दूसरी लाइन शुरू हो जाती है 47-48 के टाइम पीरियड से, यानी कि आपका ये व्यवसाय लगभग 56 तक जाना चाहिए जो इस समय बना हुआ है। और उससे ही पहले ही 48 से एक अच्छा धन, अब तक का सबसे बेहतर धन का आयाम जो बिजनेस शुरू होएगा आपका, वो बुढ़ापे तक बना रहेगा और इससे बहुत अच्छा नाम कमाएंगे आप। आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, ये धन आना खत्म नहीं होगा, क्योंकि यही शुक्र वलय की स्थिति दर्शाती है। यही सूर्य रेखा पर कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये इसका इंडिकेशन दे रही हैं। यही बुध का क्षेत्र आपको दर्शाता है और यही आपकी जीवन रेखा का ग्रोथ, बढ़ती हुई रेखाएं, यात्रा की ओर संकेत और चंद्र से संयोग, ये डेफिनेटली यही दर्शा। ये धूमिल होती रेखाएं ये आपकी डार्क हो जाएंगी 100%। ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। निश्चित ही आप अच्छा धन कमाएंगे जीवन में। अब इनके दूसरे पाम पर नज़र डालते हैं। लेफ्ट पाम में अगर हम नज़र डालते हैं तो लेफ्ट पाम यहाँ पर भी एक बड़ा सा त्रिकोण है, परंतु यहाँ पर मनी ट्रायंगल थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता है लगभग 70% राइट हैंड को मिलती है। 30% जो है, जो आपका पूर्व अनुमान, उस पर विचार करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर मंगल उभार में है, यहाँ पर भी लगभग रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, तो ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर भी एक शाखा बहुत ही अच्छी जुड़ी हुई और यहाँ पर भी लाइंस जुड़ी हुई हैं, खड़ी लाइंस हैं सूर्य के क्षेत्र पर और लगभग इंडिकेशन दिखा रही हैं। बुध के क्षेत्र पर भी वाणी को स्पष्ट दर्शा रही हैं, परंतु इसमें मनी ट्रायंगल जरूर नहीं बना हुआ है, लेकिन ये महत्व नहीं रखता है, क्योंकि राइट हैंड का अधिक महत्व रखता है। अन्य कोई जैसे कि लाइंस छूट रही हो इस विषय में अगर हम बात करें, मंगल की रेखा होने के बावजूद भी संयोग व्यक्ति को मिलता है और कभी कभी राहु लाइंस फिर भी काटती हैं जीवन में। एक ये लाइंस कट कर रही है तो व्यक्ति के जीवन में यात्राएं रहती हैं, यात्राओं का लाभ भी मिलता है इस व्यक्तियों को। और यहाँ पर कितना अच्छा मनी ट्रायंगल बना हुआ, कंप्लीट है। ये आपके ग्रोथ की लाइंस हैं। अन्य कोई आपका प्रश्न रह गया हो तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं।